हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम एक और इंटरेस्टिंग एनिमेशन का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सेशन के एग्जांपल के अंदर हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एनिमेट मोशन एलिमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एनिमेट मोशन एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होता है एनिमेट मोशन एलिमेंट, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं और इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हम एनिमेशन को वहाँ पे स्क्रीन पे शो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे किसमें, इसी सेशन में। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि एनिमेट मोशन एलिमेंट का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एसवीजी क्या होता है, शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अभी बात करते हैं कोड की। तो अगर आप कोड की बात करोगे तो देखो यहाँ पे कोड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने लिख के रखा हुआ है, जिसमें हमने एक टाइटल डाला है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको करना है सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे आप वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में, जो एक नॉर्मल फ्लो है ना, ये हर सेशन में हम रखते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है जो हमारे आज के मेन टॉपिक को शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं H2 और मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, एनिमेट मोशन इन एसवीजी, एनिमेट मोशन एलिमेंट इन एसवीजी। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा एनिमेट मोशन एलिमेंट इन एसवीजी। अब इस एनिमेट मोशन एलिमेंट इन एसवीजी से बस हमें आइडेंटिफाई होगा कि हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है। अब जैसा कि हर चीज़ एसवीजी के अराउंड हो रही है तो हमें सबसे पहले एक एसवीजी को ऐड करना है। तो एसवीजी ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लिखोगे एसवीजी और इस एसवीजी के अंदर हम विड्थ, हाइट, ये सब पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ में हम डालेंगे क्या, अभी के लिए डाल देते हैं 500, नहीं विड्थ में हम डालेंगे 1000। अब इसका हाइट सेट करेंगे, हाइट के लिए हम डाल देंगे 500 और फिर हम एक स्टाइल सेट करेंगे। स्टाइल में हम डालेंगे बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको करेंगे सेव, यहाँ पे वेब ब्राउज़र का रिफ्रेश। जैसे ही वेब ब्राउज़र रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर एसवीजी एरिया दिखेगा जिसपे आउटलाइन है, बॉर्डर आउटलाइन है। ठीक है, बॉर्डर जैसे इसलिए रखा है क्योंकि हम वहाँ पे एरिया शो करने वाले हैं कि कितना एरिया हमारा एसवीजी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक शेप ड्रॉ करनी है, क्योंकि उसी शेप को हम एनिमेशन के थ्रू मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे रेक्ट के साथ में कुछ हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स अब हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले उसकी एक्स पोजीशन यहाँ पे डाल देते हैं 45, फिर हम इसके डालेंगे वाई पोजीशन में आ जाएगा 18 के बाद में डालेंगे विड्थ में आ जाएगा कितना 155 के बाद में डालेंगे हाइट में आ जाएगा हमारे पास 45 और यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम डालेंगे स्ट्रोक का कलर जो देंगे वो यहाँ पे देंगे ग्रीन। ठीक है, और फिर हम देंगे यहाँ पे फिल, और फिल में आ जाएगा क्या नन, तो यहाँ पे डालेंगे फिल नन। ठीक है, इतना करके सिंपली एक बार इसको सेव करके वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। तो एक यहाँ पे आप देखो कि एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे हमें शो हो रहा है जिसमें फिल नन है और इसका आउटलाइन क्या है, ग्रीन कलर का है। अब इसी बॉक्स को हम क्या करना चाहते हैं, मूवमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे, कि ऐसे ऐसे फ्लो हो, एक मूवमेंट हो, एनिमेशन हो। तो वो किससे होगा, वो होगा एनिमेट मोशन एलिमेंट से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एनिमेट मोशन एलिमेंट है क्या, क्यों हमें यूज़ करना है। तो जस्ट आप इसको सिंपल इतना समझो कि जब भी हमें किसी एक डायरेक्शन में, है ना, कोई डायरेक्शन में आपको फ्लो शो करना हो एनिमेशन का, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, एनिमेट मोशन। मैं थियोरेटिकल ज़्यादा इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे तो और इजी वे में आपको समझ में आएगा।
ठीक है। तो इसके लिए और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एनिमेट मोशन होगा वो नेस्टेड रहेगा किसमें, उसी टारगेट एलिमेंट के अंदर। अगर आपको जैसे रेक्टेंगल को मूव करवाना है तो रेक्टेंगल में आप उसको लिखोगे, तो यहाँ लिखेंगे हम एनिमेट मोशन, ठीक है। एनिमेट मोशन आ गया यहाँ पे। अब इस एनिमेट मोशन के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स पास करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जैसे पहले आ गया पाथ। पाथ में क्या होता है, पाथ में कुछ वैल्यूज हमें देनी होती है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये एट्रीब्यूट है तो इसके ओपनिंग एंड पे आएगा। आपको आप चाहो तो इसको नॉर्मली बैक कर सकते हो, इसमें हमें स्पेस की नीड नहीं है। यहाँ पे हम एनिमेट मोशन का जो यहाँ पे इस जगह पे एट्रीब्यूट्स पास करेंगे। तो पहला जो एट्रीब्यूट रहेगा वो रहेगा पाथ, ठीक है। पाथ एलिमेंट में हम क्या डालेंगे, M0, 0 स्पेस Q60, 100 स्पेस 100, 0 स्पेस Q60, -20 स्पेस 100, 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा ये क्या वैल्यूज़ है, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि यहाँ पे हमने ये कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई करी है, ठीक है। अब इसको हम देंगे बिगिन। बिगिन का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा क्योंकि पहले भी हमने इसको यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसको आपको सेपरेटली समझाऊंगा जिससे और इजी वे में समझ में आ जाए। बिगिन की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, अब DUR की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। DUR में आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 सेकेंड्स, ये भी आपको पता होगा ड्यूरेशन के लिए होता है। और एक हो रहता है रिपीट काउंट, ठीक है। रिपीट काउंट में हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इंडेफिनाइट, ठीक है। इतना करके इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखोगे ये बॉक्स जो है वो स्टार्ट हुआ है मोशन करना। और इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, पहले वो एक कर्व बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आएगा, फिर एक कर्व बनाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ वर्क कर रही है। अब इसकी पोजीशनिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो, बट अभी आपने देखा कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये वाली वैल्यू समझना इंपॉर्टेंट है कि ये M0 वगैरह जो हमने दिया है इसका क्या मीनिंग है। तो M00 ये खाली इतना पोर्शन आप देखोगे तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये दिखा रहा है मूव टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएगा। तो M का मतलब हुआ मूव टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, और उस स्पेसिफिक पॉइंट में क्या आ जाएगा 00, सेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन एट 00, ठीक है। फिर हमारे पास आता है Q60, 100, 0 फर्स्ट क्वाड्रेटिक बीजियर कर्व। तो ये जो वैल्यू है 100, 0 तक, ये क्या करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेटिक बीजियर कर्व बनाएगी, ठीक है। उसी तरह से जो सेकंड वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेटिक बीजियर कर्व बनाएगी। तो ये सब कर्व की वैल्यूज है। अब आपको जैसा भी कर्व में मोशंस वगैरह कराना है तो वो यहाँ पे आप उसको उस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे हमने एक शेप को ऐड किया और एनिमेट मोशन का यूज किया। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ऐसा है कि कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना होता है और वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे मूव करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर एक काम करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, 250 करते हैं, एक बार देखते हैं 255 पे कैसा लगेगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो उसके लिए रेक्टेंगल से बाहर आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल एक सेपरेट एलिमेंट है। यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट एलिमेंट का, और इस टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पास करेंगे क्या, x = 50, y = 50, स्टाइल इक्वल font -family और यहाँ पे डालेंगे क्या, ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट जो वैल्यू पास करोगे इसकी वो क्या होगी, वो होगी फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ डाल देंगे font -size 32, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आपको शो कराना वो आप यहाँ पे शो करा सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया टेक्सचर मेथ, आप अपना नेम लिख सकते हो या जो भी आपको शो करवाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में सेम ये एनिमेट, अभी इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये इस तरह से यहीं पे रह गया ये टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि अभी तक इस पर अपने एनिमेट मोशन अप्लाई नहीं किया। हम चाहते हैं कि ये इस बॉक्स के साथ में ही मूव करें। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, इसी एनिमेट वाले को कॉपी करके एक बार देखते हैं और टेक्स्ट के साथ में पुट कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख रहे हो इस बॉक्स के साथ साथ ये टेक्स्ट भी एक क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ कर रहा है।
तो यही एनिमेशन हम कर सकते हैं अपने एनिमेट मोशन एलिमेंट के साथ में। अब ये कहाँ तक मूव करना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, किस स्पीड से मूव करना चाहिए, ये सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको, जैसे अगर इसका ड्यूरेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, और इसको भी 1 सेकेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टेक्स्ट रह जाएगा और वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी स्पीड देखो इसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा एनिमेट मोशन एलिमेंट का यूज़ करके हम एक डायरेक्शन में अपने मूवमेंट, अपने शेप्स को मूव करवा सकते हैं। तो आज की सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।